सो गाइस वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। यहाँ पे आज हम कंपेयर करने वाले हैं फायरबोल्ट की रॉयल को नॉइस फिट वोग के वोएग। बेसिकली वोग तो अलग हो गई, वोएग वॉच चाहिए। इसका मैंने प्रीव्यू बना रखा है और पहली इंडिया की स्मार्ट वॉच है जो कि ई सिम के साथ 4G कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो फायरबोल्ट की रॉयल है ये ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच है। ब्लूटूथ कॉलिंग वर्सेस ई सिम कॉलिंग वाली वॉच आज हम कंपेयर करने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइसिंग क्या रहने वाली है, क्या प्राइसिंग कम रहेगी रॉयल से या वोएग का प्राइस ज़्यादा रहेगा, या आपको रॉयल लेनी चाहिए या वोएग लेनी चाहिए, कौन सी बेटर रहेगी, सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब सीधे कर लो और बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो अभी मैं सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक और वॉच 4 के साथ भी कंपेरिजन लेके आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून रहेगा हमारे चैनल पर आप सब। यहाँ पे अब हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों में ही। वोएग में आपको 454 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, रॉयल में आपको 466 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। दोनों ही सेम रिजोल्यूशन के साथ आती है, इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। बट रॉयल का जो डिस्प्ले साइज स्लाइटली बड़ा है वोएग से। वोएग का जो डिस्प्ले साइज है 1.39 इंचेस का, रफली 1.4 इंचेस का करीब करीब होता है ये, जो कि छोटा हो जाता है। और रॉयल का जो डिस्प्ले साइज है 1.43 इंचेस का, जिसकी वजह से डायल साइज बड़ा हो जाता है। अब गाइस दोनों ही वॉचेस का डायल साइज जो है वो सिमिलर है, इक्वल है, तो जिसकी वजह से दोनों ही वॉचेस लास्ट टू मीडियम इसके लिए ठीक है, थिनिस्ट पे अच्छी नहीं लगेगी। दोनों में से कोई सी वॉच थिनिस्ट के लिए नहीं बनी हुई है, तो दोनों ही लास्ट टू मीडियम इसके लिए ही है यहाँ पे। और आगे बात आती है एओडी रेस टू वेग, दोनों ही यहाँ पे काम करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रॉयल में आपको एओडी के वॉच फेस ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू वोएग, बट वोएग में भी आपको ई सिम का सपोर्ट है, स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वोएग में भी आपको जो वॉच फेस हैं 2 से ज़्यादा ही मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। रॉयल में तो 7 मिल जाते हैं बेसिकली आपको। आगे बात आती है फ्लैट ग्लास डिज़ाइन दोनों मिलता है, ऊपर से एक रिंग प्रोवाइड करेगी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इंपैक्ट को सह लेगी थोड़ा बहुत। अब स्क्रीन गार्ड आप ना भी लगाओ तब भी चल जाएगा। आगे बात आती है यहाँ पे शार्पनेस, दोनों में ही कमाल की शार्पनेस मिलती है। अपने पिक को ऐसा वॉच फेस लगाते हो एकदम क्लियर क्रिस्प इमेजेस देखने को मिलेंगी। और एमोलेड डिस्प्ले तो डीपर ब्लैक स्पंची कलर सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट रहने वाला है। 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो सनलाइट विजिबिलिटी यहाँ पे बहुत बेटर हो जाती है। यहाँ पे दोनों में ही आपको 550 से 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, तो डिस्प्ले के मामले में 10 on 10 यहाँ पे मैं देना चाहूँगा दोनों ही वॉचेस को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वॉच फेस की, क्लाउड बेस्ड वॉचेस मिल जाएंगे और वॉच में भी इटसेल्फ आपको बहुत सारे वॉच फेस मिल जाएंगे। रॉयल या वोएग की बात में करूँ तो 50+ तो मिल जाएंगे इन द वॉच इटसेल्फ। आपको पता ही है रॉयल में आपको 100+ मिल जाते हैं वॉच में ही इटसेल्फ, और वोएग में अब देखना पड़ेगा 50+ तो होंगे यहाँ पे वॉच फेसेस। और गैलरी का सपोर्ट होगा कि नहीं, नो गाइस, गैलरी का सपोर्ट यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, ना ही रॉयल में मिलता है आपको और ना ही आपको वोएग में मिलेगा। और अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा पाओगे, ये भी काफ़ी अच्छी बात है दोनों में ही। आगे बात आती है फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे आपको 300 स्पोर्ट्स में मिलते हैं आपको रॉयल में, बट वोएग में आपको 100 ही मिलते हैं। अब इतना ज़्यादा डिफरेंस मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि इतने स्पोर्ट्स मोड को यूज़ नहीं करता है, तो 50 ही मोर देन इनफ होते हैं। यहाँ पे 300 दे रखे हैं तो अच्छी बात है, और वोएग में 100 है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आगे बात आती है यहाँ पे रेटिंग की, तो यहाँ पे वोएग हमारी आगे निकल जाती है, रॉयल से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है। रॉयल जहाँ पे आपको 1 मीटर अप टू 30 मिनट तक यहाँ पे IP रेटिंग देती है, और वोएग आपकी IP68 रेटिंग के साथ आती है, जो कि ज़्यादा बेटर है। 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट डस्ट वाटर रेजिस्टेंस आपकी वॉच बन जाती है। एंड गाइज यहाँ पे अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो यहाँ पे एक्यूरेसी वोएग में डेफिनेटली ज़्यादा है रॉयल से। वैसे डेडिकेटेड रेड और ग्रीन एक्शन के सेंसर दोनों में देखने को मिल जाते हैं, बट अगेन वोएग में आपको एक्यूरेसी बेटर मिलेगी। नॉइस की वॉचेस में एक्यूरेसी स्लाइटली बेटर ही होती है अदर वॉचेस से, खासकर मैं कंपेयर करूँ तो। आगे बात आती है यहाँ पे जो सेंसर्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा, दोनों में हार्ट रेट SpO2 मॉनिटर मिल जाता है, स्ट्रेस मॉनिटर देखने को मिल जाएगा। इवन वोएग में आपको 4G ई सिम सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आप इसको प्रॉपर एक फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हो। आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए उसके बाद आप वॉच से फ़ोन लगा सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बट इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ भी है एक, जो एग्जिस्टिंग प्लान है आपके फ़ोन में, जियो की सिम है या एयरटेल की सिम है, वो एग्जिस्टिंग प्लान आपकी वॉच में नहीं चलेगा। आपको अलग से एक सिम बाय करनी पड़ेगी, एज अ ई सिम आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा अपनी वॉच में, देन ओनली आप यूज़ कर पाओगे। तो ये है, आपको वॉच लेने के साथ साथ सिम का भी एक खर्चा करना पड़ेगा। जो आपकी रखी हुई सिम है वो नहीं काम कर पाएगी जो आपके फ़ोन में है बेसिकली। हाँ, आपके पास अलग से कोई सिम रखी है जो फ़ोन में यूज़ नहीं हो रही है, उसको आप यहाँ पे इसमें वो करा सकते हो, इसमें एक्टिवेट करा सकते हो वॉच में। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको दोनों मिल जाते हैं, कॉल आईडी कॉल कट म्यूट कर सकते हो, डायल पैड मिल जाता है, और यहाँ पे कॉल लॉग भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है, और वो एक स्लाइटली बेटर यहाँ पे वो स्मूथनेस लेके आएगी एज कम्पेयर टू रॉयल। रॉयल भी स्मूथ वॉच है, बट अगेन 60 हर्ट्ज का UI दोनों में से किसी में यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे मैं इसमें तो क्लेम नहीं कर सकता इतना क्या मिलने वाला है। और अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, बजर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा दोनों में ही।
ब्लूटूथ यहाँ पे वोएग में 5.3 मिलता है, रॉयल में आपको 5.2 प्लस 3.0 का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स पे आते हैं, अब ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, 4 GB ऑफ स्टोरेज रॉयल में मिलता है आपको, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, टीलो स्पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट, तो जितने कॉन्टैक्ट आपके फोन में है वो सेम सेव हो जाते हैं रॉयल में। साथ में NFC का सपोर्ट भी है, यस, इसमें मोशन सेंसिंग गेमिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ रिकॉर्डर भी मिलता है। तो गैस रॉयल में काफ़ी टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स मिलते हैं, बट वो एक कदम और आगे निकल जाती है। यहाँ पे GPS का सपोर्ट भी है, ई सिम का सपोर्ट है, 4G कनेक्टिविटी के साथ आती है, इनबिल्ट आपको सिम का सपोर्ट, मतलब इनबिल्ट आपको 4G ई सिम का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप इसको ऑफलाइन एज अ कॉलिंग फीचर भी यूज़ कर सकते हो, जो कि रॉयल नहीं प्रोवाइड करती। रॉयल आपकी कनेक्ट रहना जरूरी है फ़ोन के साथ, देन ओनली कॉल लग पाएगी, वरना ये कॉल नहीं लगेगी। बट वो एक अगर आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं भी है वो एक के साथ, तब भी आप कॉल लगा पाओगे, तो ये काफ़ी कमाल की बात है इसमें। और यहाँ पे मुझे लग रहा है 1 GB से लेकर 4 GB तक का स्टोरेज वॉइस में भी देखने को मिल सकता है, और वॉइस असिस्टेंट तो होगा ही होगा, टीलो स्पेयरिंग का ऑप्शन है, कैलकुलेटर है, और 200 कॉन्टैक्ट को यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे लिमिटेशन है वॉइस में एज कम्पेयर टू रॉयल। आगे बात आती है एंड्रॉइड या iOS से आप दोनों ही वॉचेस को पेयर कर पाओगे। वो एक मेरे को लग रहा है कि नॉइस फिट एप्लीकेशन से पेयर होगी, रॉयल का तो आपको पता ही है इनविजिबल प्लस एप्लीकेशन से पेयर होती है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं रॉयल थोड़ी सी आगे निकल जाती है वो एक से। कस्टम UI मिल जाता है, रॉयल में तो आपको 7 मेन्यू स्टाइल मिलते हैं, बट वो एक में आपको 2 ही मिलेंगे, लिस्ट और ग्रिड वाला। आगे बात आती है डबल बटन कंट्रोल मिलता है आपको वो एक में, और रोटेटेबल क्राउन की भी मिलती है वो एक में आपको, पुश बटन भी है, रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन मिलता है, सेकंड बटन से आप स्पोर्ट्स मोड पे जा सकते हो। बट रॉयल में बात में करूँ तो ट्रिपल बटन कंट्रोल मिलता है, और यहाँ पे आपको बीच वाला रोटेटेबल मिलता है, ऊपर वाला मेन्यू पे जाने के लिए मिलता है, नीचे वाला स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे रॉयल में थोड़ा सा कन्वीनियंट फीचर होता है 3-2 बटन्स की वजह से, बट वो एक में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 बटन्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी क्राउन की वर्किंग है। बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं वो एक की ज़्यादा मिलेगी आपको रॉयल से, क्योंकि वो एक में कॉलिंग फैसिलिटी है, ई सिम का सपोर्ट है, जिसकी वजह से इसमें बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा देना बनता है। अगर 300-350 mAh की बैटरी कैपेसिटी देते तो उतना ज़्यादा बैटरी बैकअप ही नहीं मिल पाता इसका, जैसे कंपनी ने क्लेम किया हुआ है 14 डेज ऑफ स्टैंड बाय टाइम, और यहाँ पे 7 डेज़ का रॉयल में मिलता है। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट दोनों में मिल जाता है, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है वैसे दोनों में से किसी में भी। उसी के साथ साथ एक्चुअल यूज़ की बात मैं करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन करके नहीं ऑफ करके यहाँ पे एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करोगे दोनों को ही तो 4-5 दिन चल जाएगी आराम से। बट अगर यहाँ पे कॉलिंग वॉलिंग सब कुछ यूज़ कर रहे हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन है, तो वो एक आपकी एक ही दिन चल पाएगी, और रॉयल अराउंड 1.5 से 2 दिन रन कर जाती है आराम से। तो ये है डिफरेंस कहीं ना कहीं। लगातार कॉलिंग पे जो आपको टॉक टाइम मिलेगा कितना मिलेगा वो मैं अनबॉक्सिंग के बाद ही बता पाऊंगा, जब मैं प्रॉपर यूज़ करूँगा वो एक को। मेन फीचर्स पे आते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SPO2 मॉनिटर मिल जाता है, BP मॉनिटर मिल जाता है रॉयल में, बट वो एक में आपको BP मॉनिटर नहीं मिलता। अब BP मॉनिटर मिलता तो है वो रॉयल में, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको वॉच से आप चेक करो, ना ही नॉर कंपनी क्लेम करती है आपको कि ये कोई मेडिकल डिवाइस है, तो ये ध्यान रखिएगा आप सब। और SPO2 स्ट्रेस मॉनिटर तो देखने को मिल जाता है। स्लीप ट्रैक कर सकते हो दोनों में ही, 6 घंटे की मिनिमम स्लीप लेनी पड़ेगी, नैप्स को रिकॉर्ड नहीं करती दोनों में से कोई सी वॉच। उसी के साथ साथ कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पे आपको सेडेंटरी अलर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है। बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे रॉयल की स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट के साथ साथ रगेड बिल्ड के साथ साथ यहाँ पे फीचर रिच वॉच की कैटेगरी में आती है। बट वो एक आपकी रगेड बिल्ड है, ओनली फीचर रिच भी है, बट प्रीमियम फील नहीं देती उतने, क्योंकि ये स्पोर्टी लुक में आती है बेसिकली। 22 स्ट्रैप साइज आफ्टर मार्केट का दोनों में लगा पाओगे। अराउंड वो एक का जो वेट है वो कम है, क्योंकि ये चेन वाले स्ट्रैप के साथ नहीं आएगी, ये TPU स्ट्रैप के साथ आएगी, बट रॉयल आपकी चेन वाले स्ट्रैप के साथ आती है। सिर्फ 3-2 कलर शेड्स मिलते हैं आपको इसमें, और रॉयल का ब्लू कलर तो सच में रॉयल ही लगता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अगर हम बात करें रॉयल में डायल मेटल का है, बेस ग्लास्टिक मटेरियल का मिलता है, बट वो एक में सिर्फ रिंग आपकी मेटल के ऊपर की जो प्रोटेक्शन रिंग है, और मिड फ्रेम जो है वो पॉलीकार्बोनेट है, और बैक भी पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाता है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी का। तो ये है वो एक में कहीं ना कहीं स्लाइटली लोअर बिल्ड क्वालिटी एज कम्पेयर टू रॉयल। अब आती है प्राइसिंग की बात, देखो कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ वेबसाइट्स पे शो कर रहा है वो एक का प्राइस 3500 रुपये, कुछ सब यूट्यूबर बोल रहे हैं कि मतलब 3200 रुपये, 3299 में जाएगी, 3500 में जाएगी, 4000 रुपये में जाएगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 6500 से लेके 7000-8000 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि नॉइस की किड्स वाली वॉच आई थी 6000 रुपये में लॉन्च हुई थी। अब आप खुद ही उससे अंदाज़ा लगा लो कि ऑब्वियस ही बात है, जब ये हमारे लिए बनी है, मतलब यंग जनरेशन के लिए बनी हुई है वो एक, तो इसका प्राइस क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा ही होगा, 6000 रुपये ज़्यादा ही होगा, है ना। 6500 हो सकता है या 7000 हो सकता है। अब ये तो है कि 6000 से ऊपर रहने वाला है, इससे कम नहीं होगा इसका प्राइस, क्योंकि 4G कनेक्टिविटी के साथ आती है प्रॉपर ये।
रॉयल की बात मैं करूँ तो 4500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आपको मतलब 4500 से 5000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगी। तो गैस बेटर कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, आपको वो एक बेटर एक ऑप्शन देती है, 4G कनेक्टिविटी के साथ ही वो आती है, और रॉयल थोड़ी सी पीछे आती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ही आती है। वरना उसके अलावा तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। यस, आपने सही सुना, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों ही वॉचेस में, क्योंकि वो एक में ना ही आपको गैलरी सपोर्ट मिलता है, ना ही ऐप सपोर्ट मिलता है, ना ही वाईफाई मिलता है, ना ही NFC मिलता है। तो ये सब चीज़ें मिसिंग है इसके अंदर से, क्योंकि ये एंड्रॉइड वियर वॉच नहीं है। एंड्रॉइड वियर क्या होता है कि प्रॉपर प्ले स्टोर चलता है आपके में, प्रॉपर आप यूट्यूब चला सकते हो, बट वो एक में ऐसा कोई ऐसा सच ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो गाइज वो एक आपकी रॉयल ही है, बस थोड़ा सा अपग्रेडेड चिपसेट है, जैसे कि अपग्रेडेड उसमें 4G कनेक्टिविटी दे दी गई है, दैट्स इट। तो ये है। तो गाइज कैसा लगा ये कंपैरिजन? यहाँ पे विनर तो ऑब्वियसली बात है वो ही रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।